हम लोग जो है एटम बम और हाइड्रोजन बम के बारे में अध्ययन करेंगे। ये जो आप पिक्चर्स देख रहे हैं, ये पिक्चर जो है ओपेनहेमर का है। ये जूलियस रॉबर्ट ओपेनहेमर इनका नाम है। ये जो है मेन साइंटिस्ट है एटम बम के जो प्रोजेक्ट पर काम करने वाले यूएसए का जो है ये मेन साइंटिस्ट है। और इन्हीं के जो है सहयोग से, इन्हीं के नेतृत्व में जो है मैनहट्टन प्रोजेक्ट का जो है अंतिम अमली जाम पहनाया गया। ये मैनहट्टन प्रोजेक्ट क्या है? ये यूएसए का प्रोजेक्ट था, जिस प्रोजेक्ट के द्वारा यूएसए जो है ने परमाणु बम को जो है बनाया। अब जो है हम लोग देखते हैं कि जो ये जो है दो पिक्चर्स आपके पास हमने रखा है। ये जो है ये है कन्वेंशनल केमिकल एक्सप्लोजन और ये है सब क्रिटिकल पीसेस ऑफ यूरेनियम 235 कंबाइंड। ये जो देख रहे हैं ये दोनों का लिया है। सो गन टाइम असेंबलिंग मेथड कहेंगे। और दूसरा है इम्प्लोजन असेंबली मेथड। इसमें जो है प्लूटोनियम इसके अंदर में कोर में रखा गया है। प्लूटोनियम का जो आइसोटॉप्स है ये कोर पर रखा गया है। और हाई एक्सप्लोसिव लेंसेस जो है ये जो देख रहे हैं हाई एक्सप्लोसिव लेंसेस चारों तरफ से इस तरह से रखा है और बीच में प्लूटोनियम कोर कंप्रेस्ड करके रखा गया है। ये दो मॉडल जो है, ये दो मॉडल आपको बताया गया है किस चीज के लिए? ये दो मॉडल बताया गया कि जो नाभिक के विखंडन के द्वारा जो परमाणु बम बनता है उस परमाणु बम का ये दोनों जो है मॉडल दिखाया गया कि कैसे परमाणु बम का मॉडल काम करता है। तो परमाणु बम जो है जिसको हम लोग एटम बम कहते हैं, तो एटम बम जो है यह नाभिक के विखंडन के सिद्धांत पर काम करती है। तो नाभिक के विखंडन का कैसा नाभिक के विखंडन? जैसे नाभिक के विखंडन जो है परमाणु भट्ठी में भी नाभिक के विखंडन होती है और परमाणु बम में भी नाभिक के विखंडन होती है। लेकिन परमाणु बम में जो नाभिक के विखंडन होती है वो अनियंत्रित चेन रिएक्शन, अनियंत्रित चेन जो है न्यूक्लियर फिशन होता है। मतलब वह जो अनियंत्रित मतलब अनकंट्रोल्ड, मतलब ये कंट्रोल्ड नहीं रहेगा, अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन होगा, मतलब अनियंत्रित नाभिक के विखंडन होगा। और ये अनियंत्रित नाभिक के विखंडन की जो श्रृंखला होगी ये लंबी श्रृंखला होती है और इसी लंबी श्रृंखला से विपुल मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है रिलीज होती है। और ये इस एनर्जी के साथ साथ जो है बहुत डिफरेंट प्रकार के जो है हार्मफुल रेडिएशंस भी निकलते हैं इससे। और जिस किसी एरिया में इसको ड्रॉप किया जाएगा या डिवास्टेशन के लिए छोड़ा जाएगा या गिराया जाएगा उस एरिया का जो है सर्वविनाश हो जाता है। तो ये जो है दो मॉडल जो था, ये दोनों मॉडल आपको हमने दिखाया। ये दो मॉडल जो है न्यूक्लियर फिशन जिसको नाभिक विखंडन के प्रिंसिपल पर काम करने वाले जो है परमाणु बम का मैंने दिखाया। और ये जो मॉडल देख रहे हैं आप, ये जो देख रहे हैं ये है फिशन बम प्राइमरी। और दूसरा जो देख रहे हैं सेकेंडरी में जो दिखाता है ये दिखा रहा है आपको फ्यूजन फ्यूल और फिसाइल स्पार्किंग और उसके यूरेनियम टेम्पर। ये जो है ये दिया गया है, इसको कहते हैं हम लोग हाइड्रोजन बम या इसको कहेंगे थर्मो न्यूक्लियर बम, थर्मो न्यूक्लियर बम या हाइड्रोजन बम। पहला जो हमने मॉडल आपको दिखाया था वह जो मॉडल था वह एटम बम का मॉडल था, ठीक है। और ये जो मॉडल है ये हाइड्रोजन बम का मॉडल है। तो दोनों में जो बेसिक बातें हैं उसको समझने की जरूरत है।
वो जो है नाभिकीय विखंडन के प्रिंसिपल पर काम करता था, और यह जो है नाभिकीय विखंडन के साथ साथ नाभिकीय संलयन पर काम करेगा। क्योंकि ये जो देख रहे हैं फिशन बम जो देख रहे हैं, ये जिसको प्राइमरी बम कहते हैं, तो कहा जाता है कि जो हाइड्रोजन बम है उस हाइड्रोजन बम को छोड़ने के लिए एक परमाणु बम की जरूरत पड़ती है, एक एटम बम की जरूरत पड़ती है। तो यही है छोटा एटम बम जो देख रहे हैं ऊपर में आप। तो ये जो है फिशन बम, फिशन में होता है नाभिकीय विखंडन, तो विखंडन वाला जो बम है ये है। और दूसरा जो आप देख रहे हैं, ये जो आप अंदर में जो देख रहे हैं, ये फ्यूजन फ्यूल, ये जो फ्यूजन फ्यूल देख रहे हैं ये होगा संलयन के लिए, फ्यूजन के लिए जो फ्यूल यूज किया गया है। ये रेड वाला जो देख रहे हैं ये फ्यूजन के लिए जो फ्यूल यूज किया गया है, ये नाभिकीय संलयन पर काम करती है। तो इसमें जो है फिशन भी आपको दिख रहा है और फ्यूजन भी दिख रहा है। ये एक मॉडल है जो यूएसए के द्वारा जो है, जो अमेरिका है उसके द्वारा बनाया गया एक मॉडल था, और इस मॉडल का नाम दिया गया टेलर उलॉन डिजाइन। टेलर उलॉन डिजाइन, द बेसिस ऑफ द टेलर उलॉन डिजाइन फॉर हाइड्रोजन बॉम्ब या फिशन बॉम्ब यूजेज रेडिएशन टू कंप्रेस एंड हीट ए सेपरेट सेक्शन ऑफ फ्यूजन फ्यूल। ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो है हाइड्रोजन बम का एक मॉडल है, ठीक है। और यह मॉडल जो है, इस मॉडल का जो नाम है वो है टेलर उलॉन डिजाइन है। ये टेलर उलॉन डिजाइन जो देख रहे हैं, इस डिजाइन से आप स्पष्ट रूप से देखते हैं कि यहाँ पर जो है ट्रिगर बम के रूप में जो है कौन सा बम यूज किया गया है, ये एटम बम यूज किया गया। ये जो देख रहे हैं ये एटम बम है, और जो आप देख रहे हैं इधर जो ये फ्यूल जो यूज होगा, फ्यूजन फ्यूल जो यूज होगा फर्दर रिएक्शंस के लिए, न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए, उसमें जो है दो छोटे न्यूक्लियस का जो है फ्यूज होकर के बड़े न्यूक्लियस का बनना होगा। इसमें देखेंगे ये हाइड्रोजन का जो है ड्यूटेरियम और ट्राइटियम जो है फ्यूज करके जो है नए एटम्स का निर्माण करेंगे, और इसमें जो है ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होंगे। तो हाइड्रोजन बम जो जिसको हम लोग कहते हैं थर्मोन्यूक्लियर बम, वह जो है ड्यूअल प्रिंसिपल पर काम करेगी। पहला प्रिंसिपल जो होगा फिशन का होगा, जिसको विखंडन कहेंगे। उसको दूसरा क्या होगा, वो होगा फ्यूजन, जिसको हम लोग संलयन कहेंगे। तो इसलिए जो हाइड्रोजन बम होते हैं उसमें संलयन और विखंडन दोनों जो है क्या होती है, क्रियाएं होती है। लेकिन इसकी जो शुरुआत होगी, जो प्रारंभ होगी, विखंडन से प्रारंभ होगी, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है ये कंटिन्यूड रहे, इसके लिए जो है फिसल स्पार्क प्लग भी जो है लगाया गया है ये। और ये जो है मतलब विखंडन के वाला है। और ये जो देखते हैं यूरेनियम टेम्पर, यूरेनियम का जो है ये टेम्पर बनाया गया है, ठीक है। तो ये सभी ज्वाइंट होकर के, ये सभी कंबाइंड करके जो है हाइड्रोजन बम का एक मॉडल है, जिस मॉडल में आप देखेंगे ये दोनों बातें होती हैं। ओवरऑल किसी भी प्रकार का मॉडल हो थर्मोन्यूक्लियर में या हाइड्रोजन बम में, तो उसमें ये दोनों बातें जरूर होगी, फिशन भी और फ्यूजन भी। इसमें डोमिनेंट जो होगा वो फ्यूजन रिएक्शन होगा, मतलब संलयन रिएक्शन जो है कि डोमिनेंसी होगी। फिशन रिएक्शन जो होगा वो डोरमेंट के रूप में, या उसको सपोर्टिंग रूप में समझिए, या ट्रिगर्ड बम के रूप में इसको यूज किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। ये इसमें बातें हैं। तो हम लोगों ने जो है ये देख लिया, दोनों का जो है मॉडल हम लोगों ने देख लिया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। जो हम लोगों ने जो देखा था कि सिंपली जो बातें हम लोगों ने किया था, ये जो है प्लूटोनियम बम का एक एग्जांपल है जो देख रहे हैं आप यहाँ, ये जो देख रहे हैं ऊपर में जो है आपको यूरेनियम वाला मॉडल दिखा रहा है, और नीचे का जो मॉडल है वो प्लूटोनियम का मॉडल दिखा रहा है, ठीक है। तो ये जो है प्लूटोनियम बम के बारे में जो है हम लोग प्लूटोनियम बम में जो है 239 जो है इसका प्लूटोनियम के जो आइसोटॉप्स होंगे 239 यूज करेंगे, क्योंकि ये जो है फिशनेबल आइसोटॉप है। ये फिशनेबल जो है, जो फिशन जिसको कहेंगे, जो विखंडन योग्य जो है इसका आइसोटॉप है, और यही टूट करके जो है क्या बनाएंगे,
यही टूट करके जो है परमाणु बम का काम करेंगे, मतलब छोटे न्यूक्लियस बनाएंगे और उसी न्यूक्लियस बनाने के ड्यूरेशन में ये ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी के उसी प्रकार जो है यूरेनियम 235 जो है का जो हम लोग मॉडल पर जो बम तैयार करेंगे वो जो होगा ये 235 अनस्टेबल्स होगा और इसी अनस्टेबिलिटी को यूज करते हुए जो है एटम बम हम लोग तैयार करेंगे, जिसको यूरेनियम का वो एटम बम कहलाएगा। अब देखिए दो बातें यहाँ पर है कि ये दो मॉडल जो हम लोगों ने देखा, इस मॉडल के बाद जो है ना थोड़ा सा हम लोग बैक हिस्ट्री में जाते हैं कि आइंस्टीन ने एक थ्योरी दिया था जिसको आप लोग ने बहुत बार सुना होगा, पढ़ा होगा, ठीक है। आइंस्टीन का जो थ्योरी था वह थ्योरी था E = mc²। इसको हम लोग सिंपली अगर समझे तो इसको कहते हैं एनर्जी मास रिलेशंस कहते हैं, मतलब ऊर्जा और द्रव्यमान का जो है संबंध इसको कहते हैं। जो ऊर्जा और द्रव्यमान का सिद्धांत के बारे में जो थ्योरी जो दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने, इसी सिद्धांत पर साइंटिस्ट लोगों ने मेहनत किया और मेहनत करने के बाद जो है वह दो दिशा में इसका उपयोग किया। एक दिशा, जिस दिशा के माध्यम से आज जो है हम लोग न्यूक्लियर फ्यूल को यूज करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में, जिससे हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी को विद्युत एनर्जी में, इलेक्ट्रिक एनर्जी में हम लोग चेंज करते हैं या प्राप्त करते हैं, चेंज करके प्राप्त करते हैं। जैसा कि आप उत्तर प्रदेश का नरोरा है और बॉम्बे में भी जो है, महाराष्ट्र में भी जो है कई न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है लगाया गया है मैंने एनर्जी प्राप्त करने के लिए। तो ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट ट्रांसलेट करता है न्यूक्लियर एनर्जी को किसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो ये कंप्लीट एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिससे फर्मी ने जो है न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया था और उसका जो हम लोग सकारात्मक ऊर्जा के रूप में इसको हम लोग प्रयोग करते हैं। ये हो गया आपको पॉजिटिव वे हो गया न्यूक्लियर एनर्जी या मास एनर्जी का उपयोग करने का जो है तरीका। दूसरा जो तरीका है जो अभी जिससे दुनिया को बहुत ज्यादा थ्रेट है, दुनिया भयभीत है, वो है आपका न्यूक्लियर एनर्जी का जब हम लोग यूज करेंगे एटम बम के रूप में और हाइड्रोजन बम के रूप में यूज करेंगे, तो यह जो है बहुत ही ज्यादा भयावह और विनाशक है पूरी दुनिया के लिए। तो ये जो आइंस्टीन ने जो दिया था कि मास का जो संबंध है एनर्जी से है, इस संबंध से वैज्ञानिकों को लगा कि अगर हम लोग ऐसे सब्सटेंस का, ऐसे एलिमेंट्स का चुनाव करें जिसमें सेल्फ जो है एक्सप्लोजन की टेंडेंसी पूर्व से ही रहती हो, तो वैसे अगर मोल का कलेक्शंस करके जो अनस्टेबल्स जिसका न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस को जो है हम लोग अगर तोड़ करके उसको एनर्जी में अगर कन्वर्ट करते हैं तो हमें जो है ऊर्जा के रूप में, मास जो है ऊर्जा के रूप में प्राप्त होगा और इसका हम लोग जो है एक सकारात्मक उपयोग कर सकते हैं। तो इसी थ्योरी को जो है आइंस्टीन की जो थ्योरी था, जिस थ्योरी में आइंस्टीन ने कहा था कि एक लिटिल क्वांटिटी मास का जो है जब एनर्जी में ट्रांसलेट किया जाएगा तो ह्यूज क्वांटिटी ऑफ मास प्राप्त होगा, और इसी सिद्धांत का जो है साइंटिस्ट ने जो है उपयोग किया अपने जो है रिसर्च में, जिसके द्वारा जो है एक न्यूक्लियस के जो छोटे मास है उस मास का जब ट्रांसलेशन किया जाता है किसमें, एनर्जी में, तो वह ह्यूज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी प्राप्त होता है। तो यही जो है आइंस्टीन का जो बेसिक बातें था कि जो एनर्जी और मास का जो रिलेशन है, ये कहते थे कि कोई भी मास जो है उसको एनर्जी में तब्दील किया जा सकता है और कोई भी जो एनर्जी है उसको मास में तब्दील किया जा सकता है, दोनों एक दूसरे के इंटरलिंक्ड है। ये जो था आइंस्टीन का जो था E = mc², जिसको स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सिद्धांत के रूप में भी जानते हैं। तो उसी सिद्धांत को जो फिजिस्ट थे, जो भौतिक शास्त्री थे, उन्होंने आगे बढ़ाया और आगे बढ़ा करके उन्हीं में से जब सेकेंड वर्ल्ड वार की बातें हो रही थी या युद्ध छिड़ चुका था, सेकेंड वर्ल्ड वार का, लोग लड़ रहे थे,
उसमें यूएसए भी इन्वॉल्व हो चुका था उस युद्ध में। तो हिटलर की जो नाजी सेना थी वो भी जो है परमाणु बम बनाने के लिए जो है मेहनत कर रहे थे। वो भी अपना प्रोजेक्ट में जो है लगे हुए थे, लेकिन हिटलर का जो प्रोजेक्ट था वो सक्सेस नहीं हुआ। और मनहट्टन प्रोजेक्ट जो यूएसए का प्रोजेक्ट था, मनहट्टन प्रोजेक्ट, जिसमें यूके भी थे शामिल और भी देश शामिल थे यूएसए के लिए। तो मनहट्टन प्रोजेक्ट के द्वारा जो है जब परमाणु बम बनाने के लिए साइंटिस्ट लगे, तो इस प्रोजेक्ट को जो है 16 जुलाई को जो है सक्सेसफुली जो है उसको एग्जीक्यूट कर दिया। जो उन्होंने जो है न्यू मैक्सिकन जो उसका स्टेट्स है, उसके जो डेजर्ट है, उस डेजर्ट में जो इन्होंने जो है सक्सेसफुली जो है परमाणु बम जो है एक्सप्लोड किया। ये जो देख रहे हैं ओपेनहेमर जो है, तो इन्होंने जो है सक्सेसफुली जो है अपना प्रोजेक्ट जो है पूरा क्या, सुबह के जो मॉर्निंग के जो है 5:30 बजे जो है इसको जो एक्सप्लोड किया न्यू मैक्सिको के डेजर्ट में। और जब एक्सप्लोड इन्होंने किया, करने के बाद इन्होंने जो सेंटेंस यूज किया था वो गीता का सेंटेंस था, जिसमें इन्होंने लिखा, इन्होंने जो बोला, जो गीता का जो श्लोक था उसका जो इंग्लिश वर्जन था, इंग्लिश वर्जन इन्होंने बोला, इफ द रेडियंस ऑफ द 1000 सन्स, इफ द रेडियंस ऑफ द 1000 सन्स if the radiance of the 1000 suns were to be burst at once into the sky, that would be like the splendor of the mighty one. I am become death, the destroyer of the world. ये जो सेंटेंस देख रहे हैं आप, ये सेंटेंस का जो प्रयोग है जस्ट जो है जब इन्होंने ये सक्सेसफुल जो है अपना मिशन कर लिया, किसने, ओपेनहेमर ने। और इस प्रोजेक्ट, इस टेस्ट का नाम जो है ट्रिनिटी टेस्ट ऑफ द मैनहट्टन प्रोजेक्ट का था, इसको ट्रिनिटी टेस्ट भी कहा गया है। और ये मैनहट्टन प्रोजेक्ट का था ट्रिनिटी टेस्ट। तो ये जो एक्सप्लोड किया, ये जो बम देख रहे हैं, इसी को देख करके जो है ओपेनहेमर ने, जूलियस रॉबर्ट ओपेनहेमर ने ये बात है बोली कि इफ द रेडियंस ऑफ a 1000 suns burst at once into the sky, that would be like the splendor of the mighty one. I became the death of the destroyer of the world. ये जो देख रहे भागवत गीता का जो ये श्लोक जो है, इसका जो इंग्लिश वर्जन है ये अलग है और ये अगला श्लोक से। कहने का तात्पर्य ये है भगवान इसका भागवत गीता का जो था कि जब समझो कि जो आसमान में हजारों सन के बराबर जो है रोशनी के बराबर जो रेडियो चमक जब हो, तो वह चमक के बारे में इन्होंने बताया कि वह जो है वो जो भव्यता होगा, वह जो दिव्यता होगा, वह दिव्य बहुत शक्तिशाली दिव्यता होगी। और यही आगे उन्होंने उनका कहने का तात्पर्य हुआ कि अर्जुन जब तर्क वितर्क करता है, उसी तर्क वितर्क उसको परस्यूट करने के लिए बताता है कि मैं जो जब यह रूप दिखाता है, उस रूप दिखाने के बाद भगवान कृष्ण अपना दिव्य रूप दिखाता है, तो उसी के बाद कहता है कि प्रभु ये आप कौन है, एक्चुअल में आप कौन है। तो उसी में वो बोलता है कि मैं ही काल हूँ, मैं ही काल हूँ। तो उसी समय में बोलता है कि आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड, और इस पूरे जो वर्ल्ड होगी इसके जो डिस्ट्रॉयर है वो भी मैं ही हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, परसुएट करते हैं कि तुम युद्ध करो, ड्यूटी करो, तुम अपना कर्म करो।
तो इन्होंने शायद हो सकता है कि अपने दिल को कंसोल करने के लिए, क्योंकि इन्होंने भी तो वैसा ही काम किया जिससे पूरी दुनिया बर्बाद होने वाली है। जब कभी भी इसका प्रयोग किया जाएगा तो दुनिया बर्बाद ही होगी। तो इन्होंने इस प्रोजेक्ट के बाद जो है ये भी बातें कही थी कि कुछ लोग जो है एक्साइटेड भी है, उत्तेजित है, जो हंस रहे हैं, कुछ लोग जो है चिल्लाए इस चीज को देख करके, और कुछ लोग और अधिकांशतः लोग जो है साइलेंट है, मतलब शांत है। तो इनका कहने का तात्पर्य जो था उस समय ये था कि ये चीजें जो है क्या होने वाली है ये तो दिख ही रहा है, अब दुनिया इसकी जो प्रयोग करेगी तो उसके अनुसार से दिखाई पड़ेगी। और इन्होंने 16 जुलाई को ये चीजें देखी, और उसके जस्ट बाद आप देखेंगे कि 6 अगस्त और 9 अगस्त इन्होंने यहाँ पर जो ट्रिनिटी टेस्ट किया, ट्रिनिटी टेस्ट करने के बाद जैसा आप जानते हैं कि 30 अप्रैल को ही 1945 के 30 अप्रैल को ही हिटलर ने सुसाइड करके अपना जान जो है दे चुका था। 30 अगस्त को ही हिटलर ने सुसाइड करके अपना जो जान, अपने जो इवा उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसके साथ उन्होंने जो है सुसाइड पहले ही कर चुका था 30 अप्रैल को ही। तो जापान और इटली की जो तिगड़ी जोड़ी थी, उस जोड़ी के एक हीरो तो पहले ही मारे जा चुके थे। हिटलर अपने को खुद को ही सुसाइड कर लिए। लेकिन यूएसए ने जो इसने वो जो बम बनाया था, उस बम का जो है इन्होंने अपना तर्क देते रहा कि भाई अगर ऐसा नहीं करते तो जापान जो है सरेंडर तो कर नहीं रहा था। लेकिन जापान ने जो है केवल जो है ये उसके ऊपर हिरोशिमा और नागासाकी जो दो ब्यूटीफुल शहर थे उसके हमला करने से केवल सरेंडर नहीं किया, बल्कि जो रसा का जो इन्वेजन्स था उस इन्वेजन्स ने बहुत ज़्यादा जो है जापान को जो है परेशान कर दिया था। और परमाणु बम तो गिराना जो है यूएसए की जो है मंशा ये निश्चित रूप से रही होगी कि इसका जो है ह्यूमन पॉपुलेशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता था वो भी मैं देख लूँ। तो इन्होंने 6 अगस्त को जो बम ड्रॉप किया था वो नागासाकी में, और 9 अगस्त को जो इन्होंने बम गिराया था वो हिरोशिमा में गिरा था। 9 अगस्त नागासाकी और 6 अगस्त हिरोशिमा, 6 अगस्त हिरोशिमा और 9 अगस्त नागासाकी। तो इन्होंने जो है जो 6 अगस्त को हिरोशिमा में जो बम गिराया था और 9 अगस्त में जो हिरोशिमा में बम गिराया था, तो उसमें ये चीज देखेंगे आप कि जो नागासाकी में जो बम गिराया गया था, द बम विच वाज ड्रॉप्ड एट द नागासाकी वाज प्लूटोनियम बम। वह जो था प्लूटोनियम बम था। तो 9 अगस्त का जो बम गिराया गया था वो प्लूटोनियम बम था, और 6 अगस्त का जो बम गिराया गया था वो जो है यूरेनियम का बना हुआ बम था। 6 अगस्त जो हिरोशिमा में गिराया था बम वो किससे बना हुआ था, वो जो है यूरेनियम का बना हुआ था। और 9 अगस्त को जो इन्होंने बम गिराया था नागासाकी में वो प्लूटोनियम का बना हुआ था। तो अप्रैल में ही हिटलर की मौत हो जाती है, अपने सुसाइड कर लेते हैं, और ये जो बम गिराया जा रहा है अगस्त के महीने में गिराया जा रहा है, अगस्त 1945 में गिराया जा रहा है। तो ऐसा लगता है कि जरूरी नहीं था इस वेपन्स का यूज करने के लिए, जापान को सरेंडर करने के लिए। लेकिन फिर भी जो है चूंकि इन्होंने पहले ही 1 महीना पहले जो जुलाई में इन्होंने जो है ट्रिनिटी टेस्ट कर चुका था, अपने मैनहट्टन प्रोजेक्ट का अंतिम रूप देख लिया था। तो ये चीज़ें निश्चित रूप से यूएसए की ये मंशा रही होगी कि ह्यूमन बीइंग की जो पॉपुलेशन है उस पर इसका डिवास्टेशन करके देखें इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये बातें इसके साथ था। तो ये जो है दुनिया में जो है 2 गो जो ह्यूमन पॉपुलेशन पर यूज कर गया, लेकिन इसकी जो थ्रेट है अभी भी लोगों में जो है बरकरार है और बनी है। तो चीज़ें तो ऐसी है जिससे कि दिक्कतें तो होने वाली है पूरी दुनिया को, कि इसके इस जो आविष्कार है इस आविष्कार से दुनिया को तो परेशानी होगी ही। कुछ बातें मैं थोड़ा इससे हट के बता देता हूँ कि मानव ही एक ऐसा जीव है जिन्होंने अपने विनाश के लिए भी जो है बहुत से बेहतर तरीके जो है ढूंढ लिए हैं। उन बेहतर तरीका में से सबसे जो खतरनाक तरीका है मानव ने
जो ये परमाणु बम जो बनाया है, ये परमाणु बम मानव के लिए जो है सबसे ज्यादा जो है खतरनाक तरीका है, जिस तरीका से मानव जो है अपने साथ साथ अन्य जीवों को भी इस विनाशकारी घटनाओं से आशंकित करके रखा है कि कभी भी इस तरह की घटनाएं घट सकती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कई बार जो है जो किसी न्यूक्लियर वेपन्स वाले राष्ट्र के जो हेड होते हैं उनके द्वारा थ्रेटनिंग दी जाती है कि मैं न्यूक्लियर वेपन्स के उपयोग में गुरेज नहीं करूंगा। यह जो है जो सेंटेंस है सुनने में भले लगता हो आसान, लेकिन यह बहुत ही कड़वाहट और मानव के लिए बहुत ही खतरनाक सेंटेंस है, क्योंकि मानव के साथ साथ अन्य जीवों का डिवास्टेशन तो होगा ही, लेकिन बरसों दर बरसों वहां पर किसी भी प्रकार का जो पॉपुलेशन होगा वो बेटर सरवाइव नहीं कर पाएगा। वो फिर वहां पर जो है ना वो नॉर्मल जिंदगी के लिए बहुत बरसों तक इंतजार करना पड़ेगा। तो दुनिया ने जो है हिरोशिमा और नागासाकी दोनों को जो है घटनाएं देख चुकी है। लिटिल बॉय और फैट बॉय दोनों के जो है करिश्माएं जो है दुनिया देख चुकी है कि इसके क्या इम्पैक्ट रहे हैं। जो जापान में जो परमाणु बम गिराए गए थे, उस परमाणु बम की जो क्षमता थी और आज जो परमाणु बम जो बनाए जा रहे हैं, आज जो हाइड्रोजन बम बनाया जा रहा है, उसकी क्षमता कई हजार गुना ज्यादा है। तो आप इसी से अंदाज लगा लीजिए कि अब जो है परमाणु बम जो हाइड्रोजन बम जो गिराएंगे किसी भी देश के ऊपर, उसका क्या असर पड़ने वाला है, उसके क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसका आप अंदाज लगा सकते हैं। पूरी मानव जो है कितनी बड़ी या पूरे जो ह्यूमन बीइंग के साथ साथ ऑल लिविंग बीइंग के लिए कितना बड़ा खतरा हम लोगों ने बना के रख दिया है। ठीक है, फिर इसी तरह से हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे।